हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज लेकर आए हैं हम क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है काल। तो इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट बेन्स आप सभी के लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। ये आप सभी के लिए लाया गया है, आप सब की पढ़ाई की आसानी के लिए लेकर आया गया है। तो जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएं, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ाई होनी शुरू हो चुकी है ना। तो अब ये इस पे हम हिस्सा कैसे बन सकते हैं, क्या क्या है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे आप एक नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं, उस पर आप डायरेक्ट कॉल लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को भी आप क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसे फिल करके सबमिट करिए। तो जल्द से जल्द उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी कि क्या क्या प्रोसीजर है इस बैच को ज्वाइन करने का। तो जल्द से जल्द चलिए करते हैं और फटाफट पढ़ाई भी शुरू करते हैं, क्योंकि भाई कितना टाइम ही बचा है अब हमारे पास, है ना। बहुत है, क्योंकि सिलेबस बहुत है और समय कम है, कंप्लीट करना है। तो आते हैं बस आज के वीडियो पर। आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारा क्लास 8 हिंदी व्याकरण का टॉपिक काल। तो काल से तो हम सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन उस काल के भी जो उपभेद हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। तो बेसिकली काल के जो भेद होते हैं हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये पूरी तरीके से, लेकिन अब इनके भेद क्या हैं इनको हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हम पहले जा रहे हैं काल का अर्थ और परिभाषा जानने। तो काल क्या है पहले ये जानना जरूरी है। क्या दिया गया है वाक्य? पायल गीत गाती है, पायल गीत गाती थी, पायल गीत गाएगी। बेसिकली आप देख रहे हो तो इसमें पायल के गाने से लेकर ही संबंधित है बात। अब यहां पर पायल गीत गाती है, जब इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हम अभी प्रेजेंट समय की बात करें कि हाँ गा रही है, यानी कि अभी हम सुन रहे हैं। तो जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल। क्या कहलाता है? वर्तमान काल। फिर उसके बाद आते पायल गीत गाती थी। अब ये गाती थी की वजह से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि गाती थी यानी कि वो गा चुकी है, इस समय नहीं गा रही है। तो वो हमारा किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा भूतकाल में। किस में जाएगा वो? भूतकाल में। फिर आते हैं गीत गाएगी। अब यहां पर क्या है? गीत गाएगी यानी कि वो गा नहीं चुकी है, ना अभी गा रही है, वो आने वाले समय में गाएगी। और जो काम आने वाले समय में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल। क्या बोलते हैं उसे हम? भविष्य काल। तो समझ में आया? बेसिकली काल यही आपको बता रहा है कि यहां पर क्रिया जो होती है, जो क्रिया होती है उसी से हमें पता चल जाता है कि ये किस समय की बात की जा रही है। अब जैसे है, थी और गी, गाएगी, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है ये बेसिकली क्या है? ये क्रियाएं ही हैं। इन क्रिया को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये किस समय की बात हो रही है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त वाक्यों में गाती है से वर्तमान समय का बोध होता है, गाती थी से बीते समय का, और आएगी से आने वाले समय का बोध होता है। तो ये आपको हमने बता दिया कि गाती है वर्तमान समय का बोध करा रही है, उसी तरह थी जो है वो भूतकाल का करा रहा है, उसी तरीके से गाएगी भविष्य काल का। तो काल जो है वो हमेशा संबंधित क्रिया से ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरीके से क्रिया और काल जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। जो भी क्रिया हमारे सामने रखी जाएगी उसमें काल स्वतः ही मौजूद रहेगा, क्योंकि अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ है। हमेशा कोई भी क्रिया है उसमें काल का होना अपने आप ही मौजूद होता है। अब काल का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ होता है समय। बात सही है। ये देखिए हमको समय ही तो बता रहा है कि कब ये क्रियाएं संपन्न की गई हैं। फिर आते हैं परिभाषा। काल की परिभाषा क्या होती है? काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है। तो समझ में आया क्या होता है? काल जो है वो क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय पता चलता है कि क्या समय है
और उसकी पूर्णता, यानी कि वो कार्य पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, चल रहा है, इन सारी कामों का पता चलता है। जैसे क्रिया हम लोगों ने कई बार देखी, अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्रिया पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने क्रिया कई तरीके की देखी, किसी से काम करवा रहे हैं, किसी से क्रिया बन रही है, कहीं सकर्मक है, कहीं अकर्मक है, कहीं पूर्वकालिक है। तो इस तरीके से हमने क्रिया कई रूप में देखी, लेकिन उस क्रिया के सही रूप को हम काल से ही जान सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम काल पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कभी क्रिया जो है या तो वो शुरू हुई पास्ट में और पास्ट में खत्म हो गई, वो चीज़ होती है वो पूर्ण हो गई। कभी कभी क्या होता है कि काम शुरू पास्ट में हुआ लेकिन अभी चल रहा है, तो यानी कि अपूर्णता है। उसी तरीके से अभी शुरू हुआ है पर वो तुरंत ही खत्म हो गया, एक वो होता है। एक अभी शुरू हुआ और आगे तक चलता रहेगा, एक होता है जिसमें डाउट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, क्रियाएं शुरू होती हैं, हम लोग जैसे बहुत से काम हैं, काम शुरू करते हैं, लगातार कई दिन तक वो काम चलता है। जैसे घर बनवाना है तो घर बनवाना अभी शुरू किया अभी खत्म तो नहीं होता, वो कितने दिन तक चलता रहता है काम। तो वो वहां पर क्या है, क्रिया जो है वो शुरू तो हो गई है लेकिन अभी चल रही होती है। वही चीज उन्होंने बोला, समय बताता है और उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध भी कराता है कि ये काम पूरा हुआ है या नहीं, इसका भी ज्ञान कराता है। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सिर्फ 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट समय के बारे में बताता है, वहीं भूतकाल पीछे बीत चुके हुए समय के बारे में बताता है, और भविष्य काल आगे जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वर्तमान काल को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको देखिए ध्यान से। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वह जाता है, मैं जाती हूं। अब देखिए ये सभी आपको वर्तमान काल में दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर मैं अपने लिए बात कर रही हूं, वहां पर हम मध्यम पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात तुम जाते हो। फिर उसके बाद वह जाता है, वह यानी कि ये हो गया अन्य पुरुष के लिए हो गया, और मैं जाती हूं ये किसके लिए हो गया, स्त्रीलिंग के लिए हो गया। तो समझ में आया। यहां पर पहले आप जो देख रहे हैं ये है उत्तम पुरुष के लिए, फिर ये आपका मध्यम पुरुष के लिए है, फिर नेक्स्ट ये है अन्य पुरुष के लिए, और ये जो हमारी लास्ट लाइन है ये स्त्रीलिंग के लिए है। किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। अब उसी तरीके से आइए, मैं जा रहा हूं, एक तो हो क्या, मैं जाता हूं चल रहा है, दूसरा मैं जा रहा हूं। अब ये भी देखिए प्रेजेंट समय की बात करा रहा है। तुम जा रहे हो, वह जा रहा है, मैं जा रही हूं। फिर आप आइए, शायद वह जाता है। अब यहां पर क्या है, शायद है, हमें नहीं कंफर्म है। हाँ, फिर है शायद तुम जा रहे हो, शायद वह जा रहा है, और सेम वही हो जाएगा, शायद मैं जा रही हूं। तो ये आया ना। अब यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शायद मैं जा रही हूं। समझ में आया ना। उपरोक्त वाक्यों में आए क्रियापदों से काम के इसी समय अर्थात वर्तमान काल में होने का बोध होता है, अतः ये क्रिया वर्तमान काल में है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं अपने लिए बात करूं, आपके लिए बात करूं, किसी और के लिए बात करूं, और एक लड़की होने के नाते अगर मैं बात करूं, तो सभी क्रियाएं जो हैं वो क्या दिखा रही हैं कि काम अभी प्रेजेंट समय में हो रहा है। लास्ट वाली लाइन जो है आप देख रहे हैं, शायद वह जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन तब भी जो है वो क्रिया ये बता रही है कि ये अभी वर्तमान समय के बारे में ही बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि क्रिया से ये पता चले कि आगे चीज होंगी या कभी नहीं होंगी। तो सिंपल तरीका ये है कि हम यहाँ जो बात करेंगे, शायद वह, यहाँ पर दिया ना, शायद वह जाता है, शायद तुम जाते हो, शायद वह जा रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, सारे काम जो हैं वो अभी हैं, ठीक है। तो सिंपल सी एक चीज जो आपको हमने यहाँ बताई कि ये जितने भी वाक्य हैं कि ये अभी ही हो रहे हैं, मेन है ये वर्तमान समय में ही हो रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, जिस क्षण बात कही जा रही है उसी क्षण क्रिया के होने का बोध हो तो वह वर्तमान काल होता है। यानी कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं और अभी अगर कोई बात हो रही है तो वो क्या होती है, वो आपकी वर्तमान काल की होती है। इन क्रियाओं के अंत में प्रायः है, हैं, हो, हूं आते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया भूतकाल का अलग आएगा, भविष्य काल का अलग आएगा। तो वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसका क्या आएगा, हैं, हो, हूं, है जैसे शब्द। अब वर्तमान काल के भेदों को जानिए। क्या होते हैं वर्तमान काल के भेद? देखिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इसमें इसके जो आपके वर्तमान काल के भेद हैं, इसके कितने भेद हैं? एक, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्व वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव वर्तमान काल। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं आपको बताऊंगी मैं, लेकिन पहले नाम ठीक से देख लीजिए। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्व वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो ये सभी जो हैं वर्तमान काल के भेद हैं। कितने? 5 भेद बताए गए हैं। बहुत ध्यान से इन सभी को आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं सामान्य वर्तमान काल पे। क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना या करना पाया जाए। मतलब सिंपल एक वाक्य जो आपको ये बताए कि काम हो रहा है, अभी हो रहा है। जैसे गौरव जाता है, मकरंद पढ़ता है। इसको सामान्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्रिया है, जाता है, पढ़ता है। इसमें हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि जिससे ये पता चले कि ये क्या कहते हैं, क्रिया शुरू हुई है पर खत्म नहीं हुई, या होने वाली है, या हम डाउटफुल में, ऐसा नहीं। सिंपल जब हमने वाक्य पढ़ा तो क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया अभी हो रही है। क्या है? गौरव जाता है, मकरंद पढ़ता है। ये काम मकरंद अभी पढ़ भी रहा है और गौरव जो है वो जा रहा है। ये तुरंत का तुरंत अभी हो ही रहा है, इसलिए इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान काल में क्या हो रहा है? क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि शुरू तो हो गया है पर समाप्त नहीं हुआ है। ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए इसे तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ, तुरंत शुरू। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? तुरंत, यानी कि तुरंत अभी शुरू हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। जैसे यहां पर है मधुलिका पढ़ रही है, निहारिका जा रही है। अब यहां पर हमने देखा, अभी पहले इससे पहले वाले में हमने जो 2 शब्द देखे थे उनमें क्या था, आपने ध्यान दिया था, क्या था? गौरव जाता है, मकरंद पढ़ता है। अब इसी को आप यहां पर देखें, मधुलिका पढ़ रही है, तो हमने दूसरा क्या बोले? अगर हम ये बोलते कि मधुलिका पढ़ती है, तो ये क्या है? एक सामान्य कार्य, सामान्य हो जाता है। लेकिन यहां क्या है? काम शुरू है, पढ़ रही है। हम बोलते हैं ना पढ़ रही, जैसे मम्मी ने बोलेंगे काम कर लिया, तो आप बोलते हो नहीं काम कर रहा हूं। या फिर आप अगर बोलता है कि काम कर लिया है मम्मी, मैंने काम कर लिया है, तो मतलब क्या है? काम अभी वर्तमान काल में है, हो गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जहां पर हम देख रहे हैं, इसी को हमने आपको सामने से लिख रख दिया कि सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल में आप एक फर्क देखें। यहाँ पर एक सिंपल क्रिया है, पढ़ती है, मधुलिका पढ़ती है, तो ये एक सामान्य काल है। लेकिन अगर इससे हमें दूसरे वाले वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है, पहले वाले से, कि मधुलिका पढ़ रही है, यानी कि उसने पढ़ना शुरू तो कर दिया है पर अभी उसने खत्म नहीं किया है, उसका काम अभी जारी है। उसी तरह निहारिका जा रही है, एक ये भी हो सकता था निहारिका जाती है। अगर हम बोलते निहारिका जाती है तो वो सामान्य वर्तमान काल में होता, लेकिन निहारिका क्या है? उसने जाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी उसका खत्म नहीं हुआ है जाना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जहां पर काम शुरू तो हो पर खत्म नहीं हो, वो कहलाता है तात्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट आते हैं पूर्व वर्तमान काल। ये क्या होता है? इसमें कार्य की पूर्व सिद्धि का बोध होता है। उदाहरण, सौरभ गया है, तुम गई हो।
अब ये पूर्व सिद्धि का अर्थ क्या होता है, मतलब वो चला गया है ना। यहाँ क्योंकि अब ये बोलोगे कि ये वर्तमान भूतकाल में आ जाएगा, नहीं, अगर भूतकाल में होता तो है की जगह था होता, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि सौरभ गया है, यानी कि अभी अभी जस्ट कंप्लीट हो। जैसे बोलते हो ना, घर में आप पहुंचे तो उससे पहले ही आपका फ्रेंड, आप पहुंचे, अरे मम्मी सोहम आया था क्या, तो कहते हाँ हाँ अभी गया है, तो उसका मतलब क्या है कि जस्ट अभी ये काम हुआ है, पूर्व सिद्धि, यानी कि विद इन सेकेंड जो है, 1 सेकंड पहले ही वो काम हुआ है। तो उसको हम भूतकाल में नहीं ले जाएंगे, हम क्या कहेंगे, वो काम अभी वर्तमान में काल की, जस्ट अभी राइट नाउ वो काम हुआ है, तो उसको बोलते हैं पूर्व सिद्धि का बोध, यानी कि अभी का अभी तुरंत होना। जैसे सौरभ गया है, तुम गई हो। तो 3 तरह के हमने पढ़ा, एक सिंपल सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हमारा तात्कालिक वर्तमान काल जिसमें काम शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ, और एक है पूर्व वर्तमान काल जहां अभी का अभी तुरंत काम खत्म हुआ होता है। नेक्स्ट आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, जिससे कार्य के होने या करने में संदेह हो किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, यानी कि हमको ये लगे कि हाँ काम तो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया कि जहाँ कार्य के होने या करने में संदेह हो कि काम होगा या नहीं, लेकिन वो वर्तमान में होगा, ये चीज हमें पता है। जैसे दिया है तुषार आता होगा, फिर वे जाते होंगे। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि वो आता होगा या नहीं आएगा, बस हम बोल देते ना, जैसे तुम यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो और मम्मी बोले कि सब्जी जाके तुम जरा सब्जी वाले को देख के आओ, सब्जी वाला अभी तक नहीं आया, तो तुम सीधे मम्मी से क्या कहोगे, मम्मी अभी सब्जी वाला आता ही होगा, धोबी आता ही होगा। तुम जाने से बचने के लिए बोल देते हो कि हम क्या देखने जाएं, टाइम हो रहा है तो आता ही होगा। तो तुमने क्या बोला कि नहीं, आता ही होगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अभी वो आया नहीं है, तुम्हें डाउट है, संदिग्ध है कि शायद वो आए या नहीं आए, एक कंडीशन ये होती है ना। तो वही तुमने शायद नहीं लगाया, यहाँ पे आता होगा, तुमने सामने वाले को अश्योर करके ये बात बोल दी, लेकिन अभी आपके मन में डाउट है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ का बोला आता होगा और वे जाते होंगे। फिर आते हैं संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है, यानी कि जो काम वर्तमान काल में ही पूरा हो जाए। जैसे दिया है शायद मिलिंद आया होगा, शायद शाश्वत सोया होगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप स्कूल में हैं, अब आपके घर में आपके फेवरेट कोई भी, जैसे मान लीजिए दादाजी आने वाले हैं या नाना जी आने वाले हैं, तो अब आपको पता था कि उनकी ट्रेन जो है वो राइट टाइम है और पापा उनको लेने गए थे, मगर आपके स्कूल का टाइम हो गया तो आप आ गए। तो जब आप स्कूल पहुंचे तो उसके सेकंड पीरियड में आपको ये चीज़ तुरंत क्लिक हुआ कि शायद नाना आ गए होंगे। तो मतलब ये काम वर्तमान काल में हो गया है, लेकिन चूंकि वो आपके सामने नहीं हुआ है, आप उससे कहीं दूर हो, तो आप इसके लिए शायद लगा रहे हो कि हो सकता है भाई पापा उन्हें कहीं घुमाते फिराते घर लेकर आए हों, ये भी हो सकता है डायरेक्ट स्टेशन से घर नहीं लाए हों, तो इसलिए क्या आपने बोला शायद नाना घर आ गए होंगे, है ना। तो शायद इसलिए लग रहा है कि काम हुआ तो है, लेकिन आपको इस चीज के लिए कंफर्म नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, शायद मिलिंद आया हो, शायद शाश्वत सोया हो। क्यों, क्योंकि हम घर पर नहीं हैं और हमें नहीं पता कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारे हो गए वर्तमान काल, हमारा 5 जो भेद। अब हम आ जाते हैं भूतकाल पे। भूतकाल का मतलब क्या हुआ, वो होता है जो पास्ट में हो चुका है। इसी के लिए देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, जैसे है गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, फिर है गोपाल ने पुस्तक पढ़ी थी, गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब यहाँ पर क्या, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी थी, गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पढ़ी, पढ़ी थी, पढ़ी होगी, पढ़ी है और पढ़ रहा था। तो इससे सीधे सीधे जो है वो भूतकाल का बोध हो रहा है, दिया है ना। उपरोक्त वाक्यों में बीते हुए समय में काम होने या करने का बोध होता है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अच्छा देखिए,
यहाँ पर आप देख रहे हो ना पढ़ी है, इससे ये डाउट में मत जाइएगा कि ये आपका वर्तमान काल है। इसको भी अभी मैं आगे क्लियर करूंगी, जो आपके मैं भेद समझाऊंगी। हाँ, तो ये सारे ही वाक्य आपको क्या बता रहे हैं कि ये सभी वाक्य आपके भूतकाल के हैं। फिर आते हैं, जिस क्षण बात कही जा रही है उससे पहले या बीते हुए समय में क्रिया के होने या करने का बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य क्रिया के अंत में था, थे, थी लगी रहती है। तो यहां पर सिंपल उन्होंने क्या बताया है, परिभाषा है, जिस क्षण बात कही जा रही है उससे पहले या बीते हुए समय में क्रिया के होने या करने का बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी हम ये बात कह रहे हैं तो इससे पहले जो है वो क्रिया हो चुकी है, या हमें उस शब्द से ये पता चल रहा है कि ये बोध हो रहा है कि कंप्लीट हुआ है, तो ये होता है आपका भूतकाल। और भूतकाल में सामान्य जो क्रिया हमारी रहती है, जो मुख्य क्रिया रहती है, उसके बाद था, थी, थे जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब भूतकाल के भेद, अब भूतकाल के भेद भी तो जानने हैं, तो देखिए क्या है इसमें आपका जो भूतकाल के भेद हैं, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो ये आपके पूरे 6 भेद हैं भूतकाल के। अभी वर्तमान काल के हमने कितने भेद पढ़े? 5 भेद पढ़े। और अब हम भूतकाल के भेद कितने पढ़ने जा रहे हैं? 6 भेद पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और नेक्स्ट है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, 6 के बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं सामान्य भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पढ़ते ही हमें लगे कि हाँ ये क्रिया पहले हो चुकी है। जैसे दिया है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान होता है कि क्रिया जो है वो विशेष समय अर्थात भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी है। जैसे है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, नेहा ने पत्र लिखा। ये काम जैसे पढ़ी का मतलब क्या हो रहा है? जैसे आपसे बोलेंगे, आप इससे पहले जो है हमने आपको टॉपिक पढ़ाया क्रिया, तो वो हमने क्या हुआ, हमने क्रिया का टॉपिक पढ़ा। तो सिंपल क्या है, पढ़ा का मतलब अब पढ़ा है कि पढ़ा था, कुछ ये नहीं दिया है, सिर्फ पढ़ा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कहलाता है आपका सामान्य भूतकाल। तो ये क्या दिया है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, नेहा ने पत्र लिखा। ये सामान्य रूप में, इसमें था जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर आते हैं आसन्न भूतकाल, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में अर्थात अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। यानी कि जहां पर क्रिया अभी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। जैसे कि अब मान लीजिए कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूं इस समय भूतकाल, तो इससे जस्ट पहले मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया था, वो हम क्या बोलेंगे, हमने वर्तमान काल पढ़ा। सिंपल यही ना, हमने कहा पढ़ा, ये क्या है, ये अभी अभी जस्ट मैंने खत्म किया है। तो जहां पर भी वाक्य में आपको ये बोध हो कि ये काम तुरंत अभी संपन्न हुआ है थोड़ी देर पहले, तो वो आपका क्या होता है, आसन्न भूतकाल। अब इसमें आप वाक्य पढ़ी क्या है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी ये, और दूसरा नेहा ने पत्र लिखा। तो अब आप ये बोलोगे कि देखिए गोपाल ने पुस्तक पढ़ी और दूसरा है गोपाल ने पुस्तक पढ़ी और नेहा ने पत्र लिखा। इन दोनों में ही सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल आता है। ये इसलिए है क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा समय का डिफरेंस पता चलता है, तब उन्हें हम अलग अलग रख देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मोस्टली ये दोनों एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं, जिसमें सामान्य जो है वो क्रिया संपन्न हो चुकी है और एक में हम बताते हैं कि अभी अभी संपन्न हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि रमेश अभी अभी गया, तो अगर हम गया है लगा देते हैं तो वो आपका वर्तमान काल में चला जाता है। लेकिन हम सिर्फ गया तक आकर रुक जाएं तो वो हमारा आसन्न भूतकाल में चला आता है। नेक्स्ट आते हैं पूर्ण भूतकाल।
अब इसमें क्या होता है, जिसे कार्य की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, यानी कि जहां पर हमें पता है कि पूरी तरीके से वो काम खत्म हो चुका है। अब इसी से पहले जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं समाप्ति निकट भूत अर्थात अभी अभी समाप्त होने का बोध हुआ हो, पहला तो ये था, लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ, और दूसरे से ये हो कि ये पहले ही समाप्त हो चुका है, तो उसमें जैसे चुका है चुकी जैसे शब्द लिखते हैं। जैसे यहाँ दिया है, गोपाल पुस्तक पढ़ चुका था, नेहा पत्र लिख चुकी थी, यानी कि ये काम काफी पहले हो चुका है। आसन्न भूतकाल में अभी अभी होता है। सामान्य भूतकाल में आप जो है जितने भूतकाल के चीजें हैं उनको सभी को रख सकते हो, लेकिन जो है आसन्न अभी अभी होता है, और आपका जो पूर्ण भूतकाल है वो क्या बताता है कि जो है वो काफी पहले वो काम खत्म हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल दें कि जो है कारगिल का युद्ध भारतीयों द्वारा जीता जा चुका है, जीता जा चुका था, तो मतलब वो काम क्या है, बहुत पहले संपन्न हो चुका है। फिर आते हैं अपूर्ण भूतकाल। ये क्या होता है, इसके द्वारा पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। तो अब मतलब कि काम भूतकाल में हो रहा था पर अभी वो समाप्त हुआ कि नहीं इसके बारे में डाउटफुल रहता है। तो वहां पर क्या रहता है, जैसे गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था, नेहा पत्र लिख रही थी। ठीक है, कि काम जब मैं, अब ये मोस्टली क्वेश्चन कैसे आंसर कैसे आता है, मान लीजिए हम जो है अपने घर पर हैं, अब वहाँ से जब हम निकले तो हमारा छोटा भाई पढ़ रहा था, तो हमने ये बोला कि हाँ जब मैं निकला तो वो पढ़ रहा था, और अभी आपको निकले टाइम हो चुका है, अभी नहीं पता कि वो पढ़ चुका है कि नहीं पढ़ चुका, यानी कि काम शुरू हुआ था भूतकाल में लेकिन अभी खत्म हुआ या नहीं हुआ इस चीज को लेकर डाउट है। फिर आते हैं नेहा पत्र लिख रही थी, यानी कि जब मैं निकली थी तब तो हो रहा था, मतलब काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है इस चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसी को आप वर्तमान काल में अगर देखोगे तो परेशान नहीं होना, उसमें क्या होता है, गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा पत्र लिख रही है, तो ये प्रेजेंट में आ जाता है, ये था होने की वजह से भूतकाल में चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं संदिग्ध भूतकाल, नाम से ही पता है संदिग्ध है, जिसमें यह संदेह बना रहे कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ अथवा नहीं, यानी कि जहां हमें डाउट रहे कि काम तो भूतकाल में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये कैसे होता है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ ली होगी, फिर क्या है, नेहा ने पत्र पढ़ लिया होगा। अब गा और गी से आप ये मत लगाना कि ये भविष्य काल है, जैसे कि पता चल रहा है कि हाँ वो पढ़ रहे थे। अब जैसे यहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ जब मैं घर से निकला था तो गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था और अब तक पढ़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि काम शुरू हो चुका था पास्ट में, लेकिन जो है वो खत्म नहीं हुआ था जब तक आप निकले थे, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको संदेह है, इस चीज के लिए आप कंफर्म नहीं बता रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि हाँ अभी तक उसने पढ़ लिया होगा, ऐसा आपको लग रहा है। फिर आते हैं नेहा ने पत्र लिख लिया होगा, कि हाँ उस समय तो लिख रही थी, शायद अब तक लिख लिया होगा। यहाँ हम शायद नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि शायद होने से जो है वो बात बिगड़ जाएगी। फिर आते हैं दूसरा, हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी कारण से नहीं हो सका। तो हेतु हेतु मत काल में क्या होता है कि हाँ ये काम होने वाला था मगर कोई रीजंस हुए जिनके कारण ये नहीं हुआ। अब इसके लिए वाक्य कैसे हैं देखिए, समय मिलता तो मैं अवश्य आता, यानी कि आपसे बोला था कि बर्थडे पार्टी में आना, ठीक है भाई, बर्थडे पार्टी कल रात में थी, आपसे बोला गया कि भाई आना, लेकिन आप नहीं गए, तो फिर आपका मित्र मिला तो आपने बोला हाँ मुझे समय मिला होता तो मैं जरूर आता। तो अब इसका मतलब क्या है, आप कल जाते अगर आपको समय मिला होता। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं हो पाया, उसके अपने कुछ रीजंस थे। फिर है नेहा पढ़ती तो पास हो जाती, नेहा पास नहीं हुई है लेकिन अगर वो पढ़ती तो पास हो जाती, ये पक्का था, है ना। तो यानी कि काम जो है वो भूतकाल में होना था लेकिन किसी रीजन से नहीं हुआ। भूतकाल भी कंप्लीट हो गया, अब हम आ गए भविष्य काल में। भविष्य काल में क्या है, वे जाएंगे, राधा गीत गाएगी,
शायद वह चला जाए, शायद आज वर्षा हो। तो अब भविष्य काल में जो चीजें होने वाली होती हैं उनको लेकर हम कंफर्म नहीं होते हैं। पहली चीज तो याद रखिए भाई, जो भूतकाल है वो तो हमें पता है कि भाई हो चुका है या जो कुछ भी है। वर्तमान काल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन भविष्य काल के बारे में हम सिर्फ एजम्पशंस लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। उसके लिए हम कंफर्म नहीं रहते, और ये कंफर्मेशन जो हम नहीं दे पाते ये हमें क्रिया से पता चलती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वे जाएंगे। अगर भाई देखिए मान लीजिए अगर वो अभी जा रहे होते तो हम क्या लिखते, वे जाते हैं। हम क्या लिखते, वे जाते हैं। तो ये हमारा किस में हो जाता, वर्तमान काल में। वे अब जाएंगे भविष्य काल में। और अगर हम भूतकाल में लिखते तो वो हम क्या लिखते, वे गए। क्या है, वे चले गए, हम ये लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख दिया, हमने ये भूतकाल में लिख दिया। तो इस तरीके से क्या आप देख रहे हो कि चीजें जो हैं वो क्रिया के कारण बदल रही। अब जाएंगे वाला हिसाब जो रहता है वो हम कंफर्मेशन के साथ सारी चीजों को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये काम होगा या नहीं होगा, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। तो जैसे है वे जाएंगे, राधा गीत गाएगी, शायद वह चला जाए, शायद वर्षा हो। तो यहाँ पर अब जैसे बारिश है, बारिश का टाइम होता है, सुबह धूप खिली है, इतनी गर्म हो रही है, तो हम लोग गर्मियों के टाइम में कहलाते हैं कि शायद आज वर्षा हो जाए। क्यों, क्योंकि भाई गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम जो है एक सिर्फ वो क्रिएट कर लेते हैं कि शायद ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर वाक्यों में हमें ये पता चले कि ना काम हुआ है ना हो रहा है, मगर आने वाले समय में होगा, तो वो आपका भविष्य काल के अंतर्गत आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के रूपों से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। जिस क्षण बात की जा रही है उसके बाद या आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि जहां पर जो है क्रिया आने वाले समय में होने का हमें संभावना हो कि हाँ जो समय आने वाला है उसमें होगी, तो वो आपका भविष्य काल कहलाता है। अब ये देखिए भविष्य काल के भेद। अब यहाँ पर जो है भविष्य काल के भेद बताए गए हैं, और भविष्य काल के दो भेद होते हैं, सॉरी 3 भेद हैं, यहाँ पर 2 भेद का लगाया गया है। क्या है, पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो अब ये क्या होता है, सामान्य है, संभाव्य है और हेतु हेतु। एक हेतु हेतु जो है वो भूतकाल भी था, ठीक है, और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, हेतु हेतु आपका भविष्य काल। क्या है, सामान्य भविष्य काल। इससे पता चलता है कि कार्य सामान्य भविष्य में होगा। जैसे गोपाल पुस्तक पढ़ेगा, नेहा पिता को पत्र लिखेगी। तो यहाँ पर है कि हाँ ये काम होगा, आने वाले भविष्य में ये काम होगा, हमें ऐसा लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट आ जाते हैं सामान्य भविष्य, क्या है, संभाव्य भविष्य, जिसे भविष्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, यानी कि जहां पर हम डाउटफुल हो कि आने वाले समय में ये काम होगा या नहीं, तो वो आपका क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, इसका क्या है, शायद कल गोपाल पुस्तक पढ़े, शायद कल नेहा पत्र लिखे, शायद कल वर्षा हो। तो यहाँ पर हम भविष्य में होने की किसी चीज की कामना कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कामना करना, कि जो है शायद कल वर्षा हो जाए, शायद कल पापा कुछ गिफ्ट ले आए, कुछ ऐसा होता है ना, शायद हम लोग कल कहीं घूमने चले। तो इस तरह से जैसे सैटरडे होता है तो आप सोचना शुरू करते हो ना, शायद ऐसा कल हो। तो वो जो शायद जो लगता है जहां पर, वहां पर हम कंफर्म नहीं होकर भविष्य में होने वाली बात के लिए जो है वो डाउटफुल रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेतु हेतु मत भविष्य। क्रिया के इस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जब यहाँ पर हमने देखा था क्या, हेतु हेतु मत भूतकाल था, तो उसमें भी जो है
कार्य का होना डिपेंड था, कि मतलब जो काम हुआ होता अगर जो है कोई और चीज ना हुई होती, तो मतलब हो गया होता। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मैं पार्टी में आया होता अगर मेरा काम हो गया होता, ये था। उसी तरीके से यहाँ पर भविष्य में कोई काम होगा ये डिपेंड होता है। अभी भूतकाल में भी हेतु हेतु मत था, उसी तरीके से भविष्य काल में है। क्या है, समय मिला तो गोपाल पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि अगर समय मिला होता तो पुस्तक पढ़ लेता। अगर हम ये बोलते तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल में जाता, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो गोपाल पुस्तक पढ़ लेगा, यानी कि ये भविष्य में होने वाली बात को बताया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। उसी तरीके से समय मिला तो नेहा पत्र लिखेगी, अगर उसको समय मिला, नेहा को समय मिला, तो वो आने वाले समय में पत्र अवश्य लिखेगी। तो देखा ना आपने कि कितने सारे जो हैं यहाँ पर भेद थे, सब हमने बताए। हमने काल के 3 भेदों को पढ़ा। कितने भेदों को पढ़ा हमने? काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद थे, भूतकाल के 6 भेद थे और भविष्य काल के 3 भेद थे। सारे हमने आपको कंफर्म कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंफर्म जो हमने आपको पढ़ा दिया ये काम यहीं खत्म हो गया। अभी इसका हम रिवीजन करेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें जहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, तो उससे हमारा ये सारी चीज़ें जहाँ सब रिवीजन हो जाएगा, वहीं कुछ एक्सरसाइज जो हैं हमें इन काल से संबंधित करने से काफ़ी कुछ और भी जानने को मिलेगा। तो रेडी रहिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं अपने इस काल से संबंधित प्रश्नोत्तर और कुछ एक्सरसाइज। तो चलिए जल्दी से फटाफट उससे भी करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी अभी आपको देनी है, यानी कि आने वाले समय में अभी हम बहुत सारे पार्ट आगे और भी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और साथ में करते भी रहिएगा। लेकिन अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाले हैं, वो है आपके हमारे अद्भुत बैच की, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। क्या दिया है? अद्भुत बैच फॉर क्लास 6 to 8 इंग्लिश मीडियम के लिए, यानी कि 6 से लेकर 8th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए अद्भुत बैच शुरू हो चुका है। अब ये अद्भुत बैच में जो है उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, अब मतलब आपसे हम बोल रहे हैं कि अद्भुत बैच आपको ज्वाइन करना है, तो आखिर इसमें आपको ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जैसे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस रहेगा, यानी कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी पे आपका बेस्ड पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है। इसमें डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, यानी कि बहुत सारे, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, तो वो सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो हमारे इन डाउट सॉल्विंग सेशन में आप लेकर आओगे और आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम आपको उसके आंसर्स देंगे। तो जैसे अभी हम टॉपिक समझाते हैं तो कुछ जो है वो कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो वो कैसे करते हैं आप लोग कमेंट्स में देते हैं, लेकिन जब हमारा डॉट सॉल्विंग सेशन चलेगा तो हम जो है वो उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए और हम आपको उसका तुरंत आंसर दे देंगे। फिर आते हैं वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ा आपके सीबीएसई में हैं उन्हें हम फटाफट क्विक रिवीजन कराएंगे, एक ही बार में, एक ही शॉट में। फिर आते हैं आप इनके ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर वीडियोस के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू समझाया नहीं जाएगा, इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जो आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर है टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे। अब जब हम सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे तो अब आपके हम टेस्ट भी लेंगे। जब आप टेस्ट कर लोगे फिर उसके हम सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो इसीलिए टेस्ट इसलिए लिया जाएगा ताकि आप कुछ अपने आप को चेक कर सको कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। फिर उन गलतियों को हम विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे जब हमारा टेस्ट होगा तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं माइंड मैप्स वीडियो, MIQs और MCQs बताएंगे। माइंड मैप्स बताएंगे कि किस किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को जो है साथ में लेकर चलना है, क्या है। MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे और
MCQs यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए लेकर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं अद्भुत बैच के अंदर। अब ये किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट आपके पैकेज में इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसमें आपका साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कवर किए जाएंगे इस अद्भुत बैच के अंदर। पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। अब इसमें इस समय आपको ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इस पैकेज की जो भी कॉस्ट वैल्यू है उसमें आपको 50% ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर आपने कोड यूज किया तो आपको एडिशनल 10% और ऑफ मिलेगा। तो वो आपका कोड रहेगा मैग्नेट10। अगर आप इसको लगा देते हैं तो 50% तो मिल ही रहा है और उस पर 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा अगर आपने ये कोड लगा दिया। देखिए कितना बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट अपने आप को एनरोल कराइए इस पैकेज में। अब इसका जो आप इसके बारे में अगर और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल फिल करके आप सारी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये नंबर है 7049597408, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द इतने बढ़िया ऑफर का फायदा उठाइए, फटाफट अद्भुत बैच को ज्वाइन करिए और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम सारे ही फीचर्स आपको दे रहे हैं, हर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो ये वीडियो यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।